Hello students, welcome to my channel Tanvi Classes. So students, we have discussed modern and traditional techniques of capital budgeting method. So here we are going to explain the last capital budgeting technique, that is internal rate of return. So what is internal rate of return? See, it is based on the net present value method. What we had done in the net present value is we have calculated the present value factor in the net present value method. So how to calculate the present value or NUT value? I have explained you on the calculator how to calculate it. 1 upon 1 plus r to the power n. And I have also discussed the time value of money concept. So IRR method is also taken into consideration with the time value of money. So it is that technique which takes into account the time value of money. Time value of money means कि जो आज हमारे पैसे की वैल्यू है वो टाइम के अकॉर्डिंग फ्यूचर में कितनी होने वाली है. सो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है आज मनी की वो फ्यूचर में कितनी होने वाली है, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो इट रेफर्स to that rate which equates the present value of cash inflow with the present value of all cash outflows associated with all present values. Means कि जब हमारी present value of cash inflows equal हो जाती हैं present value of cash outflows से, तो वो rate हमारा कहलाता है internal rate of return. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारी NPV 0 के इक्वल हो जाती है तो वो हमारा रेट होता है internal rate of return. बिकॉज एनपीवी का फॉर्मूला होता है हमारा एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. सो माइनस की जगह जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाएगी कैश आउटफ्लो के, तो हमारा एनपीवी वहाँ पर 0 हो जाएगा. तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं व्हेन एनपीवी इज इक्वल्स टू 0 देन दैट रेट इज नोन एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सो हियर व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन के मीन्स cost of capital, then we have to accept the project, and if internal rate of return is less than k then we have to reject the project. So इस concept को अभी हम आगे और अच्छे से clear करेंगे through example. So we are going to discuss the example now. So students, here it is the numerical. Here what we have given is cash outflows. कैश आउटफ्लोज हमें दी हुई हैं 3,84,000 और कैश इनफ्लोज हमें 5 ईयर्स की गिवन है जो कि अनइक्वल है. तो फर्स्ट ईयर में 1,50,000, सेकंड में 1,25,000, 1,75,000 एंड 50,000. Now what we have to do is first of all we have to calculate the NPV. So we want one NPV positive and one NPV negative. हमें एक एनपीवी पॉजिटिव में चाहिए और एक एनपीवी हमें नेगेटिव वैल्यू में चाहिए. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 9% पीवी फैक्टर चूज कर लिया. आप अपनी चॉइस से कोई भी चूज कर सकते हैं लेकिन आपको मिनिमम टाइम के अराउंड ही रखने हैं. तो मैंने अपनी चॉइस से एक 9% का पीवी फैक्टर चूज कर लिया है. और जैसे कि मैंने अपनी एनपीवी वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम किस तरीके से पीवी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाई है और यहाँ पे कैश इनफ्लोज लिख लिए हैं 5 ईयर्स के लिए और पीवी हमारा आ गया यहाँ पे 9%. सो 9% के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स के लिए अलग अलग प्रेजेंट वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ गई हैं. अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा कैश इनफ्लोज है उसकी मल्टीप्लाई हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कर देंगे 9% से. तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट द रेट ऑफ 9%. तो हमने यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर ली और यहाँ पर ये ऐड होके आ गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 4,05,600. नाउ अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज माइनस करने हैं इसमें से. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कितना था हमारा 3,84,000. 3,84,000 हमने माइनस कर दिया है तो एनपीवी हमारा आ गया 21,600. लेकिन ये वाला जो 21,600 है ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू में आया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन हमें अभी एक पॉजिटिव तो चलो ठीक है हमें मिल गई है, लेकिन अभी हमें एक वैल्यू नेगेटिव में चाहिए. तो जितना हम पीवी फैक्टर आगे बढ़ाते हैं उतनी ही हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती चली जाती है.
तो यहाँ पे एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ये, इसमें हम अपनी चॉइस से बढ़ा के ले सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि चलो एक बार 9% की जगह हम 10% रख कर देखते हैं, 10% से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने 10% से सारे पीवी फैक्टर्स लिख दिए, उसके बाद कैश इनफ्लोज निकालने के लिए क्या किया, कैश इनफ्लो जो ओरिजिनल वाली हैं उनकी पीवी फैक्टर में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। तो ये मेरे यहाँ पर निकल के आ गया और इसको मैंने टोटल ऐड कर दिया। उसके बाद जब मैंने कैश आउटफ्लोज लेस किए तो मेरा आंसर आया एनपीवी 12,975, जो कि अगेन मेरी एक पॉजिटिव वैल्यू थी। लेकिन पहले मेरा 21,600 था और अब 12,975 है। इट मीन्स वैल्यू तो डिक्रीज हुई है, लेकिन अभी नेगेटिव में वैल्यू मेरी एनपीवी की नहीं पहुंची है। तो इसका मतलब मुझे और पीवी फैक्टर अभी आगे लेना होगा। तो मैंने सोचा कि चलो 11 नहीं लेते हैं, इस बार 12 लेकर देख लेते हैं, क्योंकि 21 और 12 में ज़्यादा गैप हमारा नहीं है। तो मैंने एक स्किप कर दिया और 12 से करके देखा। इसी तरीके से जब मैंने 12 से किया, ये पीवी फैक्टर निकाला, तो अगर आपको ये पीवी फैक्टर निकालने में कोई भी कंफ्यूजन आ रही है ना, तो आप मेरे को डाउट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाकर भेजूंगी कि किस तरीके से हम अपना पीवी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो वही सेम उसके बाद जब मैंने कैश इनफ्लोज को टोटल किया और आउटफ्लो लेस किया तो मेरा आंसर आया नेगेटिव में 3500, जो कि मुझे अपना आंसर मिल गया था। तो अब मेरे पास दो पीवी फैक्टर रेडी हैं, एक पॉजिटिव एनपीवी के लिए और एक नेगेटिव एनपीवी के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि आईआरआर का फॉर्मूला हम कैसे पुट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने अपनी एनपीवी की जो भी मेरे एक नेगेटिव वैल्यू आई थी, पॉजिटिव वैल्यू आई थी, तो वो दोनों मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। एक 9% से आई थी 21,600 और 12% से आई थी माइनस में 3,500। सो अब हम देखते हैं कि आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है। लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट्स। तो यहाँ पर हमें दो रेट्स चाहिए और दोनों रेट्स के एनपीवी चाहिए। तो लोअर रेट मीन्स इन दोनों में से लोअर रेट कौन सा है, 9%। तो हम यहाँ पर 9% को कन्वर्ट करके लिख देंगे 0.09। अब यहाँ पर एनपीवी एट लोअर रेट कौन सा आया था मेरा, ये 9% से 21,600। एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे इनटू डिफरेंस इन रेट्स मीन्स 12% माइनस 9%। अब बस हमें मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। 0.09 एज इट इज सॉल्व कर दिया है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और पॉइंट माइनस कर दिया है 0.03, 3% आता तो उसको कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। अब सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। इसको डिवाइड करके आ गया मेरा 0.860 और इसकी मल्टीप्लाई हो गई है 0.03 से। फिर हमारा 0.0260 आंसर आया है, जिसको मैंने ऐड कर दिया है 0.09 में, और ये आ गया मेरा 0.116 और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द आंसर इज 11.6%। तो इट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पर आईआरआर है वो हमारा 11.6% आया है। तो हमें यहाँ पर क्या पता लगा कि हमें एनपीवी एक बार एक लोअर रेट पे निकालनी है, एक बार हायर रेट पे निकालनी है। एक बार हमारी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और एक बार हमारी एनपीवी की नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, ताकि हम अपने फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल सकें। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ मेरे को बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे आप वीडियोस देखते रहेंगे। और आगे मैं कंटिन्यू करूंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि कैपिटल बजटिंग हमारा यहीं पर ही एंड हो गया है। हमने अपनी दोनों टेक्निक्स डिस्कस कर ली हैं यहाँ पे, मॉडर्न टेक्निक्स भी और ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी। सो स्टूडेंट्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द एग्जाम्स। सो आप सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू अच्छे से निकालना सीख लीजिए, तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स करने बहुत ईजी हो जाएंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।